40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नया टाइप का रहेगा, नए टाइप का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी 30 दिन में, प्रत्येक 10 दिन बाद 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद, प्रत्येक 10 दिन बाद, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, चले जाते हैं। काम कितने दिन में होगा, दिन में समाप्त होगा। बहुत प्यारा प्रश्न, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे फंस जाते हैं और जिन्होंने पहले किया उससे बन जाएगा। कौन सा? कि 40 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यह है प्रश्न। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। हो गया? बनेगा? चालीस आदमी 30 दिन में काम पूरा करके चले जाते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं। नहीं, 40 आदमी 30 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 40 आदमी 30 दिन में काम कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये प्यारा सा प्रश्न है। 2-3 लोगों से बन जाएगा जिन्होंने पहले ये क्वेश्चन किया है। 36 दिन बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और सीखे कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा आसान होगा। हम जब भी कभी आपसे पूछते हैं टोटल काम बताइए, तो आप कैसे बोलते हो? सर इतने लोग जो इतने दिन में करते हैं वही टोटल काम है। यहाँ पर भी अगर हम बोलेंगे कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना, तो आप बोलोगे सर जो 40 आदमी है ना, वो 30 दिन में काम करें इतना काम है। जो 40 आदमी है 30 दिन में काम किए इतना काम है। फिर से बोलते हैं कि जो काम 40 आदमियों ने 30 दिन में किया, ये है पूरा काम। अब 40 आदमी ने 30 दिन में कितना काम किया? 4 किया 1200, 1200 काम है। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो 40 किया 1200 काम है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, अब सर ये आपको कैसे मालूम कि आदमी की क्षमता 1 है कि 2 है? कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पर आदमी की क्षमता कितनी है? कोई ये बताना चाहेगा हमें कि यहाँ पर आदमी की क्षमता कितनी है? क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इस क्वेश्चन तो बहुत तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। कोई तुक्का भी मार देता है तब भी आंसर आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। जो भी आप सॉल्व करो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बताइए टाइम एंड वर्क में एक मान कर लिए। अभी जो आपने सॉल्व किया है इसका मतलब आपने 1 माना है, समझ रहे हो? अभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए हो 40 या 112, अरे सॉरी 1200, तो इसका मतलब क्या? आपने आदमी के काम करने की क्षमता को 1 माना है। अगर आदमी की क्षमता को 2 मानते तो ये 2400 होता, 3 मानते तो 3600 होता, 2.5 मानते, 1.5 मानते, आधी मानते। काम करने की क्षमता जो भी मानते उसके हिसाब से काम आता। तो पहली बात दिमाग में ये डाल लो कि यहाँ पर आदमी के काम करने की क्षमता आपने कितनी मानी है? अपने मन से 1 मानी थी, तभी आया है 1200 काम। ठीक है, अब जहां जहां वही आदमी आएंगे तो एक एक क्षमता मानना है। जहां जहां वो आदमी आएंगे तो एक एक क्षमता मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में 1 माने हो। क्वेश्चन में अगर आदमी के काम करने की क्षमता 2 माने होते, सॉल्यूशन जब कर रहे थे स्टार्टिंग में 2 मानते तो हर जगह 2 मानना, जहां जहां आदमी लेना। 3 मानते तो 3, 1.5 मानते तो 1.5। ठीक है सर,
यहाँ पर पहले आपने ये समझा है कि यहाँ पर आदमी की क्षमता परफेक्ट नहीं पता है, अपने मन से मानना है, मानते समय हम 1 मानेंगे, सरल रहेगा, 1200 काम आ गया। अब सिस्टम को समझिए, अब सिस्टम को समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन होता है, क्या होता है। तो प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, चले जाते हैं, काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे जमाना है, क्या करना है वो समझिए। क्वेश्चन में बोला है कि 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, इसका मतलब 5 जो लोग हैं वो पूरे के पूरे कब तक काम किए होंगे, क्योंकि जो भी सिस्टम हो रहा है वो 10 दिन बाद हो रहा है, जो भी सिस्टम हो रहा है वो 10 दिन बाद हो रहा है। तो यहाँ समझेंगे कि सर इसका मतलब 40 के 40 आदमी, इसका मतलब 40 के 40 आदमी उस काम को 10 दिन तक किए हैं, तभी ना काम 400 हो गया। फिर से समझो बातों को, 40 के 40 आदमी 10 दिन तक काम किए तभी ना 400 काम हो गया, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद कितने आदमी बचे, 5 आदमी तो चले गए, 35 आदमी बचे। 40 आदमी ने 10 दिन तक काम 40 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया है, 400 काम हो गया। फिर 10 दिन जैसे ही बीते फिर 5 छोड़कर चले गए, 35 आदमी बचे। कितने दिन तक काम करेंगे, 10 दिन तक। तो कितना काम हो जाएगा, 3500 काम, 350 काम हो जाएगा। फिर जैसे ही 10 दिन बीते फिर 5 आदमी चले गए, 30 आदमी बचे। कितने दिन तक, 10 दिन तक, 300 काम हो जाएगा, क्योंकि आदमी के काम करने की क्षमता को आपने 1 माना है। और आप एक बात याद रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, 1200 से कम नहीं, 1200 से ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1200 ही काम टोटल करवाना है। तो जोड़ते भी चलना, 1200 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो 40 10 400 हुआ, 35 10 350 हुआ। अब 30 और इंटू 10 300 काम हो गया। फिर अब करेंगे, 25 आदमी बचे, फिर 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, 25 आदमी बचे। 25 आदमी 10 दिन तक करेंगे, 250 काम हो गया। जोड़िए जरा, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, जोड़िए कहीं ज्यादा तो ज्यादा नहीं हो हो गया गई। सर, 150 ही काम करवाना है। जी बहुत बढ़िया, आपने कहा सर ज्यादा हो गया। जब इसको जोड़ रहे हैं तो ये 1200 से ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर मत करवाइए उसका काम, फिर मत करवाइए उतने दिन तक काम। 400 300 700, 7 और 3 10, 10 50 काम हो गया, रिमेनिंग काम बचा है सर 150। समझ रहे हो, यहाँ पर 10 50 काम हो गया, रिमेनिंग काम बचा है सर 150। और आदमी तो 25 करेंगे, आदमी को नहीं घटा सकते हो, आदमी तो 25 बचे हैं आपके पास, वो ना जाने कितने दिन लेंगे। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व कि 25 आदमी कितने दिन लेंगे कि 150 काम कर देंगे। तो 25 आदमी कितने दिन लेंगे कि 150 काम कर देंगे। आदमी की क्षमता 1 है, इसलिए 1 रख दोगे, कट जाएगा वो। 25 से 150 को काटोगे, कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 10 10 20 और फिर ये 6 36 दिन। तो कितने दिन हो गए, 36 दिन आपका राइट आंसर है। आ रहा है सबको समझ में, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो। पूरा काम कराना, देखना जब एक्स्ट्रा हो रहा है तो देखना कितना रिमेनिंग काम बचा है, करवा देना इतने व्यक्तियों से, जो भी रिमेनिंग काम हो कर दीजिएगा, डिवाइड आ जाएगा आंसर। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी सब तो सही सर है। हाँ बोलो मदन। सर ये 1200 समझ में नहीं आया सर, बाकी सब समझ में आ गया। 1200, वही तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 आदमी इस काम को 30 दिन में करते, क्वेश्चन में ही दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 40 आदमी अगर काम पर लगाओगे तो 30 दिन में काम हो जाएगा। आखिर काम कितना है पूरा कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए आपने आदमी के काम करने की क्षमता को 1 मान लिया और बोला कि अगर एक आदमी एक काम करता है तो 40 आदमी कितना काम करेंगे, आप बोलोगे 40 काम करेंगे। अच्छा 40 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 40, 2 दिन में 80, 3 दिन में 120, तो 30 दिन में कितना, 1200। ये हो गया टोटल वर्क। बोलो हुआ क्लियर। सर ये एक ही मानना पड़ेगा अपन को हमेशा इफिशिएंसी। नहीं नहीं, आपकी मर्जी, आप 2 मानिए, 1.5 मानिए, 4 मानिए, लेकिन आप खुद बोलोगे कि 1 मानूंगा मैं। क्यों, क्योंकि एक ही सबसे ज्यादा आसान रहेगा, एक रहेगा कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी। 1.5 मानना तो यहाँ भी 1.5 मानना है, यहाँ पे भी 1.5, यहाँ पे भी 2, ठीक है। 3 मानोगे, यहाँ सब जगह 3 मानना। फिर मान लो अगर आप आदमी की क्षमता को 2 मानते हो, ठीक है, आदमी की क्षमता को 2 मानते हो तो 2 मानकर आएगा 2400, काम आएगा 2400। मतलब काम दिख भी रहा कि नहीं, कहाँ लिखिए 2400, ठीक है, ये काम आ गया दिख रहा 2400। है, दिख अब रहा है। यहाँ पर
क्षमता रखना है 2, 40 इंटू 2 80 इंटू 10 800, ये 800 काम करवाना। हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं मदन? यस सर आ गया। जो भी क्षमता यहाँ रखोगे वही क्षमता यहाँ भी रखना। काहे को उसका वो करेंगे, हम एक ही रखेंगे। समझ पा रहे हो ना कि आपको सरल तरीका ना अपनाना है तो एक से बड़ी इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। चाहो तो 2 रखो, 1.5 रखो, आधा रखो, 5 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 9.5 रखो, जो रखना है रख दो, उत्तर बिल्कुल सही आएगा। मिटा दें, दे दूसरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? हाँ बोलो आकांक्षा। सर ये 150 वाली लाइन फिर से समझा दो, वो नेटवर्क देखिए चला गया। आप क्या सिस्टम करवाते जाना, जब तक कर रहा है कि पूरे के पूरे आदमी 10 दिन तक लगे, फिर 5 आदमी चले गए, फिर 35 बचे, वो 10 दिन तक करेंगे, फिर 5 आदमी चले जाएंगे, 25 बचे, फिर 10 दिन तक, ऐसे करते करते करवाते जाना है। कब तक? जब तक यहाँ ना पहुंच जाओ। तो यहाँ देखिए 400 और फिर पहुंच जाते, 5 से 6 लाइन में पहुंच जाएंगे हर क्वेश्चन में। तो 400 और 300 700 और 350 1050, मतलब अभी केवल अपन ने यहाँ तक में आकर 1050 ही काम करवाए हैं। आगे बढ़े थे पूरे का पूरा 25 आदमियों से 10 दिन तक करवा रहे थे, तो 25 आदमियों के 10 दिन का 150 काम हो जा रहा था, 250 हो जा रहा है। अब जब 250 जोड़ रहा है तब तो 1300 हो जा रहा है, 1350 हो जा रहा है। तो समझ में आ रहा है, अरे यार गलत, ये तो गलत हो गया, 1350 कैसे हो गया? मतलब कि ये 25 आदमियों से पूरा काम नहीं करवाना है, क्योंकि पूरा काम करवा रहे थे तो ज्यादा हो जा रहा था। तो फिर देख लेना कि अब पूरा तो करवा नहीं सकते, तो फिर कितना, फिर इनको जोड़ देना, इनको जोड़ोगे 1050 होगा, 1050 को 1200 से घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा 150 बस काम की जरूरत है। तो बोलना कि जो 25 आदमी है वो 10 दिन में 250 काम कर रहे थे, हमें तो 150 की जरूरत है। तो 25 आदमी कितने दिन तक काम करें कि 150 काम हो जाएगा? फिर से बोलते हैं, 25 आदमी कितने दिन तक काम करे कि 150 काम हो जाएगा? तो 25 आदमी कितने दिन तक काम करे कि 150, 25 से 150 को काट दिए, 6 दिन आ गया तो हो गया। एम की एफिशिएंसी तो एक है, एक रखोगे तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो 6 दिन आपका आ गया, मतलब कि 25 आदमी जब 6 दिन काम करेंगे तब जाकर 150 काम होगा। सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपकी नजरों के सामने, 10 दिन 20 दिन 30 दिन और 6 36 दिन लग जाएंगे। बोलिए आकांक्षा जी, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, बनेगा सभी के साठ आदमी 40 दिन में, और सेम टू सेम स्टेटमेंट वही है। 60 आदमी 60 मैन कैन डू वर्क इन 40 डेज। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी चले जाते हैं, काम कितने दिन में समाप्त होगा? सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं। आंसर बताइए। आदमी कितने जा रहे हैं, 5 की 10? वही वही सेम कंडीशन है, कंडीशन सेम है। हाफ है सर, कितना? 47 हाफ। 47 ना? हाँ 47 हाफ, बहुत बढ़िया। हाँ सर। 47.5 दिन 47 एंड हाफ बिल्कुल सही आंसर है। बनेगा सभी से, सबसे बनना चाहिए। काफी लोग जमा ले रहे होंगे, काफी लोग लास्ट में समय लगा रहे होंगे, लेकिन सबका आएगा जितने लोगों ने सीख लिया है। 47.5 दिन सबका आंसर होगा सही। करवाएं क्वेश्चन कॉल, चलिए ठीक है। सर पहले आपको टोटल वर्क बताना है, तो टोटल वर्क कैसे बताओगे? बोलोगे 60 आदमी जो काम 40 दिन में कर रहे हैं, 6 चौको 24, इतना काम है टोटल, इतना काम है टोटल। फिर समझना है कि 60 आदमी जिस काम को 10 दिन में किए थे, यहाँ पर काम 600 है। 60 आदमी 10 दिन में काम करेंगे 600,
फिर अब बचे कितने आदमी, 55 आदमी बचे, कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन, तो 550 जोड़ते जाना है जब तक कि 2400 से ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब 2400 करवाना नहीं है आपको, पर सॉरी क्या बोल रहे हैं कि परफेक्ट 2400 ही काम आपको करवाना है, 2400 से एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा जब बना रहे हो, जोड़ रहे हो, तो ज्यादा देखेंगे, जहां होगा वहीं रुक जाएंगे कि हमको परफेक्ट 2400 चाहिए, ठीक है। तो 6 5 11 ही हुआ अभी तो, ठीक। और 50 आदमी बचे, अब 10 दिन करेंगे, 500, 6 5 11 5 16 ही हुआ अभी तो, ठीक है। मतलब माइंड में सोच के चलना है। अब 45 आदमी बचे सर, 10 दिन करेंगे, कितना होगा, चलो 450। अच्छा अब देखो भाई, 6 4 10 और 10 20 और 21 और 2400 है, ठीक है, आ गया। फिर 40 आदमी बचे और 10 दिन, 21 और 4 25, ओ ज्यादा हो जाएगा, 21 और 400 अगर हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 10 दिन नहीं लेना। यही से समझ जाया करो, जोड़ते चला करो माइंड में, यही से समझ में आ गया कि 10 दिन नहीं लेना है। लेते तो 2500 हो जाता, जो कि गलत हो जाता, मतलब वो नहीं लेना है। तो फिर क्या लें, तो जोड़ लो, 5 5 10, 6 4 10 20 और 50 50 100 21, बताए 300 काम, 300 काम बचा है। तो हम देखेंगे कि 40 आदमी कितने दिन काम करें कि 300 काम कर पाएंगे। सर आदमी की क्षमता हमता क्यों नहीं रखे, एक मान लिया, इसीलिए कुछ रखने की जरूरत नहीं। 0 से 0 काट दिए, 2 से 2 बार में, 2 से 15 बार में, 7.5 दिन, 7.5 दिन आपका सही यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से 1/2 दिन। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ोगे तो 10 20 30 40 और 47.5 डेज, बहुत बढ़िया, 47.5 दिन बन जाएगा, बनेगा। कंडीशन सेम यही है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यही कंडीशन है। 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कंडीशन सेम है, आंसर बताइए। इंटू 40 आदमी इंटू 40 दिन, 1600 काम टोटल। फटाफट चीजों को करेंगे, 40 आदमी, चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, 40 इंटू 10, 30 इंटू 10, ऐसे भी कर सकते हो। 40 आदमी 10 दिन तक, 400 काम, फिर 35, फिर 30, फिर 25, देखते हैं फिर और आगे बढ़ेंगे। इंटू 10 350, 750, इंटू 10 300, 7 और 3 10 और 10 50, फिर और करना कितना है 1600, फिर 10 होगा 250, 250 कितना हो जाएगा 10 12 और 13, 13 ही हुआ अभी तो, फिर 200, 50 50 घटाते जाओ ना, कई के लिए ऐसे करना, 50 50 घटाते जाओ, घटते जाएगा 50 50, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। फटाफट जोड़ते भी जाना है, 4 3 7, कितना हो गया, तो जोड़ लिया 1500। आपने, ओके। तो सर 20 जो रहा, अच्छा 1500 ज्यादा, अच्छा कम ही है, कम ही है। 30 आदमी, इतने आदमी, इतने आदमी, 1500 हुआ अभी। अब आपके पास बचा है केवल 100, और आदमी आएंगे कितने, 10 आदमी और 10 दिन, 15 तो गलत सर, कर, 5 कम करने हैं। हाँ दिमाग कहीं और है। 15 आदमी 10 दिन, 15 आदमी 10 दिन, 150 काम होगा। लेकिन आपने बोला सर 150 तो करवाना नहीं है, 150 तो करवाना नहीं है, तो आदमियों की संख्या कितनी नहीं मालूम, मतलब कितने दिन करेंगे नहीं मालूम, केवल 100 काम ही करवाना है। 150 करवाते, मतलब ऐसे तो 150 करते, लोग आते तो 150 करते, लेकिन 150 करवाना नहीं है, इसलिए -1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य 5:6 के अनुपात में है, तदनुसार x का मान है। सर 16 क्या सर, बताइए। 16 हाँ 16 16 16 सर। 16, ओके बहुत बढ़िया। आ गया सभी का 16 की नहीं, कैसे करेंगे पूछा, सर मैंने किया है x-1 इंटू x+1 बटे में x+1 और x+2 इक्वल टू 5/6, फिर क्रॉस क्यों करते मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लिया। तो सही की, क्यों किया आपने ऐसा, ये इसलिए क्योंकि काम और दिन दिया है ना, तो उनका मल्टीप्लाई कर दिया और उनका बहुत रेशियो बढ़िया, दिया है। बिल्कुल सही भी किया और सही समझाया भी है।
कि सर का जितने लोग हैं इतने दिन हैं, तो लोग इंटू दिन का मल्टीप्लाई कर देते तो काम आ जाता है। तो हमने ये क्या किया, क्योंकि मतलब एक रेशियो तो आ जाएगा ना एक रिस्पेक्ट में, तो हमने क्या किया सर, टोटल वर्क निकाल रहे। कैसे निकालते हैं, वैसे ही कि इतने व्यक्ति, अब जरूरी थोड़ी ना व्यक्तियों का नंबर में दें, इस तरह से दिया कि इतने व्यक्ति अगर इतने दिन काम करें, समझे, इतने व्यक्ति इतने दिन काम करें तो एक काम हो जाता है। फिर बाद में बोलता है यदि इतने व्यक्ति और इतने दिन काम करें, फिर ये इतने व्यक्ति इतने दिन काम करें तो ये काम खत्म, इतने व्यक्ति इतने दिन काम करें तो ये काम खत्म, और इनके द्वारा किए गए कामों का जो अनुपात है वो 5:6 है। इनके द्वारा जो किए गए कामों का अनुपात है वो 5:6 है। +1 से +1 काट दिए, 6 का गुणा इधर किए 6x - 6, 5 का किए 5x + 10। अब यहाँ पर इसको ट्रांसफर किए x और इसको उधर ट्रांसफर किए 16, तो x बराबर में 16 दिन आपका सही उत्तर। बहुत बढ़िया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दें क्या, ये देखिए ये हो गया कि x - 2 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिन में किया गया कार्य, x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 28। दिन में किए, नहीं नहीं अच्छे सुधार लो, देख लो, x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिन में, x + 2 व्यक्तियों द्वारा x - 1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात 9:10 है। तो x का मान बताना है। 8 सर। 8 दिन सही है क्या सबका? यस सर, 8। यस सर। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सॉल्व तो नहीं कराना, बन जाएगा ना सभी से, सॉल्व करवाना पड़ेगा। बोला है x - 1 व्यक्ति लिख दिए, x + 1 दिन किए लिख दिए, दूसरा x + 2 व्यक्ति x - 1 दिन तक किए लिख दिए, इनके द्वारा किए गए काम का अनुपात 9:10 है। सॉल्व करना है, -1 वाला काट दिए, पूरा का पूरा टर्म इंटू में था, 10 का गुणा इससे 10x + 10 बराबर में 9x + 18, 9 को इधर भेजे x हुआ, 10 को उधर भेजे 8 हुआ, ये हो गया 8 दिन। x बराबर में 8 दिन बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं सबसे कठिन क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क का, जो बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन लगता है। चलो, सबसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन लगने वाला क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब जिन्होंने सीख लिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन तब भी वो कठिन क्वेश्चन में काउंट होता है। और भी कराएंगे, मतलब वो ऐसा है कि उसका मेथड ही नहीं पता है ना, पहली बार करोगे, ठीक है, जनरली ना प्रैक्टिस सेट कहीं पे उतना ज्यादा नहीं आता है। कहाँ है वो क्वेश्चन, देखिए, a + b, मतलब a तथा b वैकल्पिक रूप से लिखते भी जा रहे हैं बॉडी में, वरना फिर गलत हो जाए, बार बार पूछो, इससे अच्छा लिखिए। दिख रहा है सर यहाँ से वैकल्पिक मार्कर? मतलब ऑल्टरनेट डेज। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया समझ रही हैं आप। वैकल्पिक रूप को अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज या दिन। दिख रहा है ये मार्कर की नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है तो ब्लैक वाला यूज करें इंक डाल के। दिख रहा है? दिख रहा होगा तभी कुछ नहीं बोल रहे।
सर 69/? 69/4। इतना लाइट दिख रहा है हमको तो इसमें। सर इंक डाल ले थोड़ा सा। हाँ वही तो पूछ रहे थे, तब तो नहीं बोले। चलो जब तक हम इंक डाल लेते हैं मार्करों में और आप अपना सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन पढ़कर सुना देते हैं। ए तथा बी वैकल्पिक रूप मतलब अल्टरनेट से 17 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। बी तथा ए वैकल्पिक रूप से 69/4 डेज में कर सकते हैं। कई लोग तो कंफ्यूज, ए तथा बी, बी तथा ए, बात तो वही है। ब्लू मार्कर में इंक डल गई। आप लोगों का सॉल्व हुआ कि नहीं? ब्लैक में डालते हैं इसके लिए इंक नई वाली सर खोल स्टार्ट ही कर। नहीं हो रहा। अच्छा मतलब समझे में नहीं आ रहा कैसे करना है। हाँ सर। सर वो इसको तोड़ के कुछ करते हैं। ये तोड़कर बस आपको यही आता है कि तोड़ना ही बस आता है क्या? पर याद नहीं क्वेश्चन आ रहा गलत है क्या? इसका। बिल्कुल सही, तोड़कर ही कुछ करते हैं। बाकी लोग कोई दिमाग पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, फिर अभी हम क्वेश्चन और समझा देते हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाए। खाली डिब्बी कहाँ गई? फेंकना है, नहीं तो बार बार वो दिखेगी। करो सर, नहीं समझाए समझाए भाई? हाँ आपने ट्राई तो ये टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग। सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? क्योंकि देखे नहीं, वरना कॉम्प्लिकेट तो सारे क्वेश्चन है।
अगर आपने नहीं पढ़े उस टाइप के क्वेश्चन तो सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो बनते भी है फिर भी आपके डाउट में क्वेश्चन रहता है ना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपने इस टाइप का किए नहीं हो, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। एक भी क्वेश्चन नहीं किया इस टाइप का, तो कैसे जमाना है, क्या करना, कोई कॉन्सेप्ट वाला भी नहीं थी। अच्छा, अब इसके लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, सुप्रिया उस गेम को क्या बोलते रहे, ऐसे वाले को क्या बोलते रहे, कुछ आइडिया बताओ। तो कैसे वाला गेम? अरे ऐसे 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 वो देख मीना चुके हो? सब पसीना। ये वाला था बोला जरा मदन, कौन सा था? ओ मीना सब पसीना। अरे कौन सा गेम सर? ओ मीना, हम हमारे इधर तो था आओ मिलो सीलो, क्या पता तुम लोग में ओ मीना था। हाँ होगा, ठीक है। महाराजपुर साइड अलग अलग कॉन्सेप्ट है, पटेल नगर। सर हाँ महाराजपुर में सर और हाँ बोलो। अब भ्रंश रूप हो गया होगा ना सर, समय के साथ चेंज हो गया। हाँ वो क्या होता है, जो भाषाएं भी होती है ना, जैसे हिंदी भाषा भी अपभ्रंश से ली गई, तो भाषाओं में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता हो सकता है हमारे टाइम आओ मिलो था, लेकिन तुम भी ज्यादा पुराने टाइम के थोड़ी ना हो या ज्यादा नए टाइम के थोड़ी ना हो, तो क्या होगा, ठीक है अपना अपना। ठीक है, तो आप मतलब सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें होशियारी कौन दिखाएगा? ठीक है, कई लोग बहुत होशियार होते हैं, जैसे कि समझ लो क्या होता है कि होशियारी का एक कॉन्सेप्ट आज ही हमने देखा कि मान लो कि अगर नारियल मंगवा रहे हो, ठीक है, तो अब कितने होशियार लोग होंगे, अगर हम दुकानदार और बहुत होशियार और एक नंबर के बनिया दिमाग का और एक नंबर का करप्ट दिमाग है हमारा, तो हम तो हमेशा नदी में प्रवाहित जितने भी नारियल रहते हैं वो सब बटोर के ले आएंगे और हम कहेंगे कि हमारे घर से जब नारियल लोगे मनोकामना पूरी हो जाएगी। 10 नारियल उसमें साझे रखेंगे और 15 नारियल उसमें वो वाले रखेंगे, ठीक है, पुराने वाले जो पता है कि भोगे होंगे, और फोड़ोगे, मतलब एक मेंटलिटी आपकी चेंज कर दी जाएगी, जिस हिसाब से मतलब मेंटलिटी आपकी चेंज कर दी जाएगी। उस हिसाब से क्या करोगे, हम हमारे मंदिर में पहले ही कर दिए हैं कि भाई ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर मन्नत पूरी होती है, हम सारे नारियल वैसे रखे हैं जो आप फोड़ेंगे तो उसको रहेंगे, और उसमें 15 अंदर आना अच्छे से छांट के हमने बोले कि नए लाए एकदम फ्रेश मार्केट से, हमको मालूम है इसमें से मैक्सिमम से, क्योंकि अब देखे तो नहीं अंदर, लेकिन मैक्सिमम नारियल इसमें से साझे निकलेंगे हम जानते हैं, ठीक है। तो हम वहां पर 15 नारियल ऐसे खराब वाले, 10 नारियल अच्छे वाले रख लेंगे। मान लो कल को कोई इंक्वायरी करने भी आएगा तो हम बोलेंगे ठीक, मतलब इंक्वायरी मतलब ऐसे इंक्वायरी नहीं, मान लो कस्टमर ही आ गया, इंक्वायरी करना तो कर ही लेगा, कस्टमर ही आ गया तो वो क्या बोलेगा कि भाई अच्छा दूसरा नारियल दिखाओ, इतने सारे रखे रहेंगे तो उठा लेंगे, बताइए तो भाई देख लो भाई, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से जो प्रायिकता है ये भी सट्टे खेलने वाले जुआरी मंदारी के लिए कि भाई ये फटेंगे तो इस बार में ये आ जाएगा, इस बार में ये सब प्रोबेबिलिटी उसी के लिए बनाई गई थी। जितनी प्रायिकता है ना, प्रायिकता की जरूरत ही पड़ी थी सट्टा खेलने के लिए, तुक्का मारने के लिए, प्रायिकता करने के लिए, यही मेन कॉन्सेप्ट उसका। लेकिन उसका तो फिर बाद में पॉजिटिव तरीके से यूज करने लगे, लेकिन मेन उसको उनको ज्यादा जरूरत है इसकी, क्या संभावना है कि मैं जीत जाऊंगा, क्या संभावना है कि मैं हार जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया उसका। अभी आते हैं अपने वे पर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो आओ मिलो सीलो सालो करते हैं, या फिर जो भी इना मीना टीना जो भी है, ठीक है, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कभी भी करते हैं, तो आप एक बात को गौर करिएगा कि जिस पर से शुरुआत कर लीजिए, जरा कोई भी सामने हो, ठीक है, या खुद ही से करिए कि आओ मिलो, तो हमेशा देखिए जिससे स्टार्ट करोगे ना, जिससे स्टार्ट करोगे या तो उसी पर दाम जाएगा या हमेशा उस पर दाम नहीं जाता। हम भूल रहे हैं, लेकिन हम करते रहते यही होशियारी दिखाते थे, आओ उस पे नहीं जाता, सर जिससे शुरू होता उस है पे उस नहीं पे नहीं जाता, जाता। ठीक ना। ये अरे कॉन्सेप्ट देखो, एक दिमाग लगाओ। तभी तो अब सर बेचारे, चतुराई करते थे। अब जिस बच्चे से जब चालू करोगे, अब वो बच्चा तो जानता ही नहीं है, अरे मौसी तो हमेशा जीत जाती है, क्या बात है, ठीक है। मतलब जिस दिन उस बच्चे ने दिमाग लगाया कि सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती थी, समझ रहे हो ना। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कि आपने क्या होशियारी दिखाई कि पहले आपने किया फिर हमने किया, तो ये चीजें तो हो गया, ये केवल हम समझा रहे, फिर इसके बाद काम की बात पर आएंगे, ये केवल ऐसे। तो आपने बोला कि जिससे शुरुआत करते उससे नहीं जाता। कई लोग ना टॉस पे भी बहुत कॉन्सेप्ट चलता है, जब आप कॉइन को उछालते हैं तो आपने देखा होगा कि जिसको हम मतलब सारी चीजें भूल गए कि क्या तरह, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो उसमें भी आपको हमेशा देखेंगे जिस पे शुरुआत करे उस पर दाम कभी नहीं आता है आओ मिलो में, ये जो भी करते हो। उसके बाद कॉइन का भी ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि जो उछालते हैं ना, शायद उसके अपोजिट आता है कि वही आता, कोई एक फिक्स है। अगर उछालो एकदम सीधा बिल्कुल परेशान ऐसा नहीं, तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वही का वही आए, उससे अपोजिट आए, जो भी आता रहा उस पर। तो ये सारी चीजें क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक वो वाली मूवी देखो कि एक तेरा दो मेरा, लेकिन उसमें तो दो ही रख लेता है। हम ये कह रहे हैं कि शुरुआत अगर अपने पास बराबर बराबर बांटना है, ठीक है, 15 आइटम है, मान लो 15 नहीं 3 आइटम है। कितने आइटम है? 3 आइटम।
3 आइटम है और बांटना है एक एक करके, तो किसको ज्यादा आइटम जाएगा ये बताइए जरा। ये अभी सिखा रहे हैं तभी यहाँ पर खुद ब खुद सीख जाओगे। एक 3 आइटम है अपने पास, एक एक करके बांटना है, एक तू रख, एक मैं रखूंगा, फिर एक तू रख, किसके पास ज्यादा गए? जिससे शुरू पहले करेंगे। वाले के पास। आ रहा है दिमाग में? बस यही बात डालना चाहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन चुटकियों में आपसे बन जाएगा और जो समझाने जाएंगे वो ऐसे ही समझ जाओगे आप, ठीक है। आपने ये बात ऑब्जर्व करी कि अगर 3 आइटम है और एक एक करके बांटना है तो पहले से शुरुआत जिसमें करे उसने ज्यादा ले लिया भाई, एक तू रख, एक मैं रखा, फिर एक तू रख, ओ अब तो तुम्हारे पास 2 हो गया, ठीक है। 5 आइटम है, 5 आइटम है, एक एक करके बांटेंगे, किसके पास ज्यादा जाएगा बोलो फिर से, पहले फिर से वाले के बोलो। पास। जिसने शुरुआत किया है उसके पास, बस यही कॉन्सेप्ट, बस यही कॉन्सेप्ट कि जिसने काम चालू किया वो ज्यादा दिन करा होगा। अगर अल्टरनेट, अब समझ में आ रहा है इधर पे कॉन्सेप्ट की क्या बताना चाह रहे थे इतनी देर पे। जिसने काम शुरू किया है वो ज्यादा दिन तक करेगा, ये बात अपने माइंड में डाल दो अल्टरनेट डेज में, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि ए और बी वैकल्पिक रूप, वैकल्पिक रूप का मतलब अल्टरनेट डेज, ए और बी दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं लेकिन समझो बातों को। ए और बी वैकल्पिक का मतलब एक दिन मेरा एक दिन तेरा, एक दिन फिर मैं करूंगा एक दिन फिर तुम करना, एक दिन मैं करूंगा फिर एक दिन तुम करना, फिर करूंगा फिर तुम करना, तो आखिर ऐसे कैसे समझ में आएगा। इसका मतलब 17 दिन तो लग गए हैं। 17 दिन को 2 भागों में बांटा जा सकता है क्या? 17 दिन को 2 भागों में बांटा जा सकता है क्या? नहीं, बराबर बराबर में दशमलव दशमलव में जाएगा। और अल्टरनेट डेज है, इसका मतलब पूरा पूरा वो करेगा, तो एक दिन ये एक दिन वो, एक दिन ये एक दिन वो, तो ये कितने बटेगा बताओ जरा, कितने कितने में बटेगा? 9 और 8। 9 और 8। 9 और 8 पहले या वाले में 8 9 और होगा। आ रहा है, सभी के पास दिमाग में बात जानी चाहिए। ये जो 17 है ये 2 भागों में बटेगा, 8 और 9 या 9 और 8 में बटेगा। अब सर डिसाइड, ये तो समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया। अच्छा इसको भी यही समझ लेते हैं। 69/4 को क्या लिखोगे? 6, 4 एकम 4 बचेगा कितना? 2, 4 एकम 4 बचेगा कितना? 2, तो 4 सत्ते 28 और 1/4 दिन चलेगा कि नहीं सर? गलत कर दिए, ये सही करे हमने? सही है। ठीक है सही है। अच्छा इसको भी 2 भागों में बांटो अल्टरनेट डेज में, कैसे बटेगा ये? अल्टरनेट डेज में बांटना है, कैसे बटेगा ये? सर ये तो बटेगा बहुत सर 9 और 8 1/4। 8 और 9 से ही 1/4 बटेगा, बचेगा क्या कि नहीं सर? 9 और 8 से ही 1/4 बटेगा, क्या बटेगा बताइए? सेकंड वाला, ये सेकंड तो वाला। बता दिया, क्या बटेगा बताइए? सर सेकंड वाला। फर्स्ट वाला वो सर, नहीं मालूम, सेकंड वाला, सेकंड वाला सर। सेकंड वाला से एक ही फर्स्ट वाला, हमें कुछ नहीं मालूम भाई, आप ही बताएंगे। सर सेकंड वाला। सेकंड। दोनों फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? दोनों हो सकते हैं सर। दोनों ही हो सकते हैं। सेकंड, सेकंड, सर सेकंड। सेकंड होगा ना? सर सेकंड होगा ना, पहले वाले को तो ज्यादा मिलेगा। यही सब बातें आपको समझाना है, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन आपके दिमाग में बातें चले जाए ये बड़ी बात है। सर अगर फर्स्ट वाला होगा तो एक बात गौर करिए, इसने 8 दिन किया तो ये एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया, एक्स्ट्रा करने के बाद फिर एक्स्ट्रा भी कर रहा, वाह, मतलब एक दिन पूरा पूरा एक्स्ट्रा किया, फिर दूसरे दिन भी इसी की बारी आएगी क्या? बात को समझिए। इसने 8 दिन किया और इसने 9 दिन, तो एक दिन एक्स्ट्रा समझ में आता है, लेकिन 1.5 दिन एकदम से एक्स्ट्रा कैसे हो सकता है? एक दिन एक्स्ट्रा होगा या 4.5 दिन एक्स्ट्रा होगा, या दिन में डायरेक्टली 1.5 दिन थोड़ी ना, एक दिन एक्स्ट्रा हो सकता है, एक दिन से कम एक्स्ट्रा हो सकता है अल्टरनेट डेज में। अब यही किया फिर उसके बाद भी यही करने लगेगा क्या? नहीं, ये गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है भाई? 8 से ज्यादा 8.5 होता, 9 होता तो भी चलता, 9 से भी ज्यादा मतलब 1.5 दिन, 1.5 दिन का मतलब 1.5 दिन के आसपास हो गया, मतलब कि 1.5 दिन का मतलब एक दिन ज्यादा क्या, फिर अगले दिन भी इसी की बारी? नहीं नहीं नहीं, अब इसके 9 के बाद फिर इसकी बारी ना आनी चाहिए, तो कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? ये वाला। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन में दिए, इसीलिए हमने दोनों ऑप्शन में दिए कि सर ये क्या होगा, पहले वाले व्यक्ति ने 9 दिन, पहले वाले व्यक्ति ने 9 दिन, और दूसरा वाला व्यक्ति क्या होगा 8 से 1 दिन तक। समझो कि क्यों आया, अगर कंफ्यूजन है तो दूर करने की कोशिश करो कि भाई ज्यादा दिन का गैप एक दिन का होना चाहिए, क्योंकि अल्टरनेट डेज कर रहे हैं तो एक दिन का गैप होना चाहिए, एक दिन से कम का गैप होना चाहिए। अब आप तो यहाँ पर एक से भी ज्यादा दिन का गैप दे रहे हो, एक दिन 9, 8 और 1 का अंतर 9,
और 1/4, तो 1 से ज्यादा का अंतर हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? 1 दिन या 1 दिन से कम अंतर ऑप्शन होना चाहिए। बोलो बनेगा कि नहीं? बोलिए भाई। हाँ सर समझ गए यहाँ तक। ये बना, समझ में आया कि 1 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता अल्टरनेट डेज में, ठीक है। तो 1 दिन का, यहाँ तो बहुत ज्यादा दिन का हो रहा है, यहीं पर 1 दिन से कम का अंतर, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब बाकी आप यहाँ पर दोनों को बांटना सीख गए, ठीक है। अब बांटना सिखाने के बाद हमने पहले से ही आपके दिमाग को क्लियर किए हैं कि जो काम की शुरुआत करेगा वही ज्यादा दिन काम करेगा। अल्टरनेट डेज में यही सबसे मेन था जो आपको समझाना था। उसके बाद तो चुटकियों का खेल है आपके, ठीक ना। उसके बाद चुटकियों का खेल है, बस एक बार समझाएंगे तुरंत बन जाएगा आपसे, बस यही मेन था। अच्छा, अब जबकि ये सीख चुके हो तो अब मुझे बताओ कि अल्टरनेट डेज का मतलब ए बी। इस क्वेश्चन में किसने शुरुआत किया होगा अल्टरनेट डेज में? क्योंकि यहाँ तो दिया ही नहीं है ए है कि बी। इस क्वेश्चन में किसने शुरुआत किया है, 9 दिन तक काम किया। कैसे पता तुमको ए ने? इसमें तो दिया ही नहीं सर ज्यादा है ना सर, ये ज्यादा किया है। ठीक है, दूसरा कोई? नहीं है सर, इसीलिए तो ए से शुरू किए हैं। ए तथा बी लिखा है ना, तो मतलब पहले ए ने किया होगा। पूजा बोलो। ए तथा बी लिखा है मतलब पहले ए ने ही किया होगा ना, मान के चलिए मैथ्स के अकॉर्डिंग। सही बोले। और दाहिया? जब नहीं दिया होता तो पहले जब कुछ नहीं दिया तो ये मान लेंगे ना सर। बिल्कुल, मतलब हमने एक बार आपको एक क्लियर करवाए थे, सभी का कहना सही है। हमने आपको एक बात क्लियर करवाया था कि जब कभी ना दिया हो कुछ भी कि किसने शुरुआत किया है, तो जो पहला पर्सन होता है वही शुरुआत करता है। क्या बोलना है? फिर से बोलो, माइंड में रिकॉल कर लेना, जिनको भी याद हो ना हो, जो भी हो ये बात रिकॉल हो जाए कि जब कभी नहीं दिया हो किसने शुरुआत किया है, तो जो पहला पर्सन होगा, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जो भी क्वेश्चन में पहला पर्सन दिया है उसी को मान लेना है किसने ही शुरुआत किया है। तो ए तथा बी वैकल्पिक रूप से तो ए ने ही शुरुआत किया होगा। अब यहाँ नीचे देखो, बी तथा ए मतलब बी ने ही शुरुआत किया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर बोला है बी तथा ए मतलब यहाँ पर बी ने शुरुआत किया है। यहाँ बोला है ए तथा बी मतलब यहाँ पर ए ने शुरुआत किया है। बनेगा कि नहीं? सर ए का 15 डेज और बी का 20 डेज। ये कहाँ से कर डाली? सर आंसर। सर आंसर 15 और 20 डेज सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझने के बाद आप बहुत आसानी से कर सकते हो। समझिए फिर से कि ए तथा बी, तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि पहला ये क्लियर होना चाहिए किसने पहले शुरुआत किया, तो जो पहला दिया करेगा वही पहले शुरुआत करेगा। तो ए और बी में ए ने शुरू किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर। तो ज्यादा दिन कौन काम करेगा? आप बोलोगे ए। इन दोनों में कौन काम करेगा? तो ए करेगा सर। ए ने 9 दिन तक काम किया है और बी ने कितने दिन तक? 8 दिन काम किया। खत्म हो गया। समझिए, मतलब समझने के बाद कितना सरल हो गया, समझने के बाद कितना सरल हो गया क्वेश्चन। तो समझिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन जो बच्चे पहली बार पढ़ते ही है, क्योंकि कई बुकों में होता ही नहीं है, ठीक है, कई क्या बहुत सारी बुकों में नहीं रहता। ओके, तो ये वाली चीजें ए तथा बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 17 दिन को आपने बांटा 8-9 में। 9 दिन कौन कार्य करेगा? ए काम करेगा। कैसे? हमने आपको बताया है कि पहले ही जो शेयर ज्यादा रखता है उसी को ज्यादा मिलता है, तो वो हो गया। ए 9 दिन काम करेगा और बी 8 दिन काम करेगा और काम खत्म हो जाएगा वैकल्पिक रूप से। बोलो, किसी को डाउट है? पूछिए, माइक ऑन करके पूछिए, किसी को भी डाउट है? दीपक, सेहल, मदन, अनु, आकांक्षा, सुप्रिया, दाहिया, पूजा, जितेंद्र, जिसको भी डाउट है पूछें। और जो रिकॉर्डेड वाले रहते हैं अगर उनको भी डाउट हो तो पूछ लें। हाँ बोलो सर 19:1/4 को कैसे डिवाइड करेंगे वो? कहाँ है 19:1? अच्छा, अगर 19 होता, ठीक है, तो बता दो भाई, अगर 19:1/4 होता तो कैसे डिवाइड करते बताइए। बहुत सारे सज्जन लोग हैं यहाँ पर, बता सकते हैं। बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 और 9 1/4। सर इसको सॉल्व करते कितना? एक को बांट देते 10 और एक को बांट देते कितना? 9 से 1/4 हो गया। ठीक है, ये पूरे 10 दिन और ये, ठीक है। यहाँ पर गैप कितने का है? 1 दिन से कम का गैप होना चाहिए है। अब किसी का मन कह रहा है सर 8 8 9 9 18, सर ऐसे कर दे क्या? 9 9 18, तो इसको कर देते हैं ये 10 से 1/4। यहाँ देखो, ओ दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख तो रहा है। 9 दिन ये हो गया, 10 से 1/4 दिन, तो आप खुद समझ गए कि अंतर तो 1 दिन से ज्यादा का हो गया। यहाँ पे यहाँ का जो अंतर है 1 दिन से ज्यादा का, जबकि अंतर 1 दिन से कम का होना चाहिए, 1 दिन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा जो आप लोगों ने आंसर पे बोला है कि 10 दिन और 9 से 1/4 दिन। फटाफट बांटना सीख जाओ। हुआ क्लियर सभी को?
बोलो मदन बा, तुम्हारी क्वेश्चन था ये डाउट। यस सर। इस तरह से बांटिएगा आप सभी। ठीक सर, बांट दिए सर। पहला 17 दिन बोला था, 9 दिन ए से 8 दिन बी से काम कराएंगे, काम खत्म। और यही काम खत्म अगर बी से शुरुआत कराओगे तो कौन बोलेगा? पूजा। अगर काम बी से शुरू होगा तो बोलो, फिर यही पूरा काम कितने दिन में होगा? 9A और 8 सही, 1/4 B। फिर कर दी गलत। वाह रे वाह। तो प्रिया, ओ सर पहले B आएगा तो 9B और 8 सही, 1/4 A। ठीक है सर, पहले होगा 9B क्योंकि शुरुआत काम की बी ने किया है इस बार। तो 9B और प्लस 8 से 1/4A। बहुत बढ़िया आपने जमाया। जमाने के बाद तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहती है। क्या दिमाग लगा लेते हो? बस सर कहीं से भी जुगाड़ करके इफिशिएंसी नहीं निकाल लोगे, फटाक से निकालो इनके इफिशिएंसी का रेशो। ए को ए के साइड फेंको, बी को बी के साइड फेंको, फटाक से 2 सेकंड में आ जाएगी इफिशिएंसी। सर ए को 9 में 9A में से लिख देते हैं, 8 से 1/4A को घटाओगे, 9B में से 8B को घटाओगे, इसको घटाओगे आएगा कितना? 5/4A। इसको घटाओगे 1B। सही घटाए कि गलत घटाए हैं? A अपॉन B का जो रेशो है वो 4:5। वाह, आ गया अनुपात। और अगर हम पूछेंगे कि काम कितना है तो क्या बताएगा? कौन? सुप्रिया, क्या बताओगी? काम कितना है तुमसे पूछेंगे तो कि पूरा काम कितना है? नहीं है क्या? 4/3 आ रहा है, 4/3 रेशियो। कहीं घटाए गलत है? कहा घटाए यहाँ पे? यहाँ गलत ना घटाए हैं, क्या पता दिमाग। 3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ये इसको घटाएंगे तो 3/4 घटाए लेंगे, गलत है। ठीक, कोई बात नहीं। 4/3 का अनुपात आ गया। हम आपसे पूछ रहे हैं सुप्रिया, नहीं है क्या? सो गई है कि नहीं बता पा रही है? अनु तुम बताओ कि काम कितना है? पूरा काम ना, उतना अच्छा मौसम है। कौन बताएगा इसके अलावा? दीपक तुम बोलो कि काम पूरा क्या है। अब पूजा, फिर तुम बताना, फिर दाहिया। क्या बोलूं सर? पूरा काम क्या है? क्वेश्चन पढ़ के बताना, कहीं से भी देख के कि पूरा काम क्या है। क्या पूछ रहे पूरा हो? काम वो है जो 9A + 8B कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, पूरा काम वो है जो 9B + 8B कर रहे हैं, वो है पूरा काम। या फिर 9B और 8 से 1/4A कर रहे हैं, वो है पूरा काम। बहुत बढ़िया आपने जमाया है। तो निकाल दे पूरा काम, बिल्कुल निकाल दीजिए सर, बिल्कुल निकाल दीजिए। पूरा काम कितना है? जमा कर भी कर सकते हो लेकिन निकाल दो क्योंकि सेपरेट करवाना है, सबकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। सर टोटल वर्क कितना है? तो आप बोलोगे 9 दिन ए ने और 8 दिन बी ने किया, वो है पूरा काम। 9 चौको 36, 8 तिया 24, जोड़ोगे तो कितना? 40 50 60। ये 60 काम टोटल है। ए से करवाना है 60 काम, ए से करवाना है 60 काम। ए की क्षमता 4, 15 दिन लगेंगे। बी से करवाना है पूरा काम, बी की क्षमता 3, 20 दिन लगेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? पूछिए, किसी को डाउट है तो पूछो भाई, किसी को डाउट है? बोलिए, किसी को डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में? हाँ मतलब ये फंसाने वाले क्वेश्चन, ये कुछ नहीं, बड़े आसान है। तो जहां तुम 2 बार कर लोगे तो ऐसा लगेगा यही आसान है, सर ये आना चाहिए, मर से बनेंगे बाकियों से नहीं बनेंगे। ऐसा जब 2 बार कर लोगे तब। बस वही तो इसमें दिक्कत थी कि वो वाला दिन समझना कि भाई कौन कितने दिन करेगा, बस ये। और समझ गए तो फिर तो यही तुमको लगे कि यही आ जाए तो मर से बन जाए, बाकी उससे छूट जाए। ऐसा अपन क्या क्वेश्चन बता रहे थे? 10 दिन 6200। हाँ तो अभी किसने बताया था जिससे हमने पूछे थे कि बताइए पैसे किस अनुपात में बांटे जाते हैं? तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा कि पैसे को हमेशा ये नहीं कि जो 10 दिन में करेगा वो ज्यादा पैसे लेगा। ठीक है, एक बंदे ने 8 दिन में, बिल्कुल सही,
एक बंदे ने 8 दिन में पूरा किया, एक बंदे ने 10 दिन में पूरा किया, पैसे आप किसको ज्यादा दोगे? जो 8 दिन में पूरा किया है उसे आप ज्यादा पैसे दोगे। क्यों? क्योंकि काम तो बराबर था, काम इसके लिए भी वही था, काम इसके लिए भी वही था। ज्यादा आप पैसे किसे दोगे अगर ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकली? लेकिन ये ठेके का काम होता है ना, तो ठेके में काम होने कुछ भी होना, लेकिन काम क्षमता में ऐसे ही करना है आपको, ऐसा नहीं। सर दिन के हिसाब से पैसे देंगे तो? हाँ, वही हम कह रहे हैं कि अगर दिन के हिसाब से पैसे दोगे तो फिर तो आप 10 वाले को ही दोगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जो एकदम नए बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकली तो करेंगे ना, जो उनके प्रैक्टिकली माइंड में वही ना होगा कि जो 12 दिन में करेगा उसको ज्यादा पैसे दोगे, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कभी भी जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करोगे आप घाटे पे नहीं जाना चाहोगे। आपको पता है क्या, आपको मालूम है कि काम 10 दिन में, मतलब एक काम तो एक ही है, तुम भी वही काम करोगे, हम भी वही काम करेंगे। तुमने 10 दिन में दिए, हमने 8 दिन में दिए, तो अब खुद ही बताओ कि पैसे किसको ज्यादा देना चाहिए? काम तो एक ही था ना, तो कॉमन सेंस है भाई, तू जल्दी जल्दी काम किया, तू ज्यादा पैसे दे। समझ पा रहे हो? तुम तो इतनी देर लगा दिए, इतने सारे दिन लगा दिए, समझ रहे हो कि जो जल्दी काम कर देगा उसको ज्यादा पैसे दोगे, क्योंकि काम बराबर है। काम अगर अलग अलग होता तो बात अलग थी, काम बराबर होगा। जब भी टाइम एंड वर्क में करोगे काम सबके लिए बराबर होगा। जो जितने ज्यादा काम, मतलब ऐसा याद रखना, जो जितना ज्यादा काम करके देगा आप उसको उतना पैसा देना। जिन्होंने ये कार्य क्षमता में भी बंटवाए है ना, उनसे भी गलत हो जाएगा, उनसे भी गलत हो जाएगा। गलत होने वाला प्रश्न हमने बनाया है कि नहीं बनाए, देखते हैं, बनाए थे एक बार, ठीक है। तो वो उनसे भी गलत होने की संभावनाएं हैं। आपने जो कार्य क्षमता बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसके साथ एक और चीज लगाइए कि गलती ना हो। अभी हम क्वेश्चन देंगे, पहले नहीं बताएंगे आपको, जैसे अभी नहीं बताए थे ना, अब बता रहे हैं क्या कि जो पैसे हैं, रुपए जो है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा देंगे। जो जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा करेगा उसे उतना पैसा देंगे, उसे उतना पैसा या रुपए देंगे, ठीक है, उसे उतना पैसा देंगे। इसका मतलब फाइनली जो याद रखने वाली बात है कि पैसे को या रुपए को कार्य क्षमता के रेशो में बांटते हैं, कार्य क्षमता के रेशो या अनुपात में बांटते हैं। ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो पैसे हैं वो कार्य क्षमता या फिर इफिशिएंसी के रेशो में बांटे जाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखोगे। जो रुपए हैं वो इफिशिएंसी के रेशो में बांटे जाते हैं। तो सर फिर ऊपर वाली लाइन क्यों लिखे हो, बताएंगे क्यों लिखे, काफी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार करवाए थे हमने कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इफिशिएंसी आएगी उसी रेशो में बांट देना, इसमें बांटोगे, क्यों बांटोगे वो भी बताएंगे, ठीक है। ऊपर जो क्वेश्चन लिखवाए हो वो क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब ये जो लिखवाए हो अब ये क्यों लिखवा दिए हो, तो दोनों अलग अलग क्यों लिखवाए हो? चलो ठीक। तो यहाँ देखो एलसीएम लेते हैं और एलसीएम आता है कितना इसका, बताइए इसका एलसीएम कितना? 150, 120, 60, 150, 150, 150, 150, 150 जोड़ रहे हैं आप। इसकी क्षमता कितनी? 15, इसकी 10, इसकी 6। सही है क्या? सही है सर, क्षमता 6। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, कौन से क्वेश्चन पे और क्या करते हैं वो समझते हैं। अब क्वेश्चन ने बोला ये इनकी क्षमता आ गई, ए बी सी की इफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 15, 15, 6 का आ गया। जो इफिशिएंसी का रेशो आया है वो 15, 10, 6 का है। किसी से कटेगा? नहीं कट रहा सर किसी से। ये कार्य क्षमता का रेशो है, इफिशिएंसी का रेशो है कितने का? 15, 10, 6 का। फिर से बोल दें, ये इफिशिएंसी का रेशो है 15, 10, 6 का। बनेगा ना सभी से? बोलिए, सबसे बनेगा 15, 10, 6 का रेशो है इफिशिएंसी का रेशो। अब आते हैं किस पर, अब किस पर चलते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं वो समझते हैं। ठीक, जो क्योंकि ये तीनों एक साथ काम किए थे, क्योंकि ये तीनों ने ठेका लिया था, हम ये बात समझे हैं कि इन्होंने एक साथ काम किया है, तो जो जितना ज्यादा काम कर रहा होगा उसको उतना पैसा मिल रहा है। तो क्योंकि इन दोनों के दिन बराबर है, सबके सबने एक साथ काम किया, ये बात को दिमाग में रखाओ, सबके सबने एक साथ काम किया है तो इन्हें पैसे भी एक साथ ही ना बांटोगे। इसीलिए पैसे जो होते हैं कार्य क्षमता के अनुपात में बांटे जाते हैं। तो पैसे लिए थे अपन ने 6200 रुपए बांटने के लिए, 65 लिए थे 6200 रुपए बांटने के लिए, और कुल किस अनुपात में बांटना था? 10, 20 और 30 और 31 के रेशो में बांटना था।
अब मुझे अगर ए का पैसा चाहिए तो 15 निकाल देंगे, इससे काट देंगे 2 बार में, 15 दूनी 3000। 3000 बिल्कुल सही है ए का पैसा। वैसे बी का बांटना है तो इसको काटोगे इससे 200 ही तो आएगा। 10 का गुणा कर देंगे 2000, 6 का गुणा कर देंगे 200 में 1200। ये हो गया उत्तर। ए का पैसा, बी का पैसा, सी का पैसा, सबका पैसा निकाल दिए। किस रेशियो में बांट के? कार्य क्षमता के अनुपात में बांट के। लेकिन हमने बताया है कार्य क्षमता में नहीं बटता, तो अभी समझा देते हैं कि किस में बटेगा जब कार्य क्षमता में नहीं बटेगा। तो वो क्वेश्चन नहीं बनाया है क्या? हमेशा ये याद रखिएगा, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दोगे। फिर से बोलो, रिकॉल करो माइंड में, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा दोगे। तो फिर कार्य क्षमता में डायरेक्ट क्यों बंटवा देते हो सर? क्योंकि तीनों ने मिलकर काम किया है। मैं डेली 4 काम करता हूं तो कल भी 4 करूंगा, परसों भी 4 करूंगा। ठीक है, आप 3 करते हो तो आज भी 3, कल भी 3, परसों भी 3 करोगे। और वो करता है 2 2 2, तो वो 2 2 के हिसाब से ही करेगा। तो फाइनली आपका 2 2 3 दिन का 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 10 10 30 हो जाएगा। तो ये पूरा काम हो जाएगा। तो अपन पैसे इस अनुपात में एक्चुअल में बांटेंगे। क्योंकि दिन तो सबके लिए कॉमन था 3 3 3, तो कॉमन डेज कट जाता है। क्या होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो हम ये कह रहे हैं, जो जितना काम करेगा उस रेशो में उसको पैसे दीजिए। पहले वाले की क्षमता 2 है, उसने भी 5 दिन काम किया है, इतना काम किया है, इतना पैसा उसको दो। दूसरे वाले की क्षमता 3 है, उसने भी 5 दिन काम किया है, इतना पैसा दो। तीसरे वाले की क्षमता 6 है, उसने भी 5 दिन काम किया, इतना पैसा दो। तो चूंकि जब तीनों एक साथ काम करते हैं तो तीनों बराबर दिन काम किए होंगे। यहाँ पर भी तो क्वेश्चन में यही था ना कि ये इतने दिन, बी इतने दिन, सी इतने दिन। इन लोगों ने मिलकर काम किया है और ठेका लिया है। तो मिलकर काम किया है भाई, कितना मिलकर काम किया है, तो बराबर दिन काम किए होंगे। जब भी काम खत्म होगा सब लगे होंगे, सब अपनी क्षमता से लगे होंगे, और दिन 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 सबके बराबर होंगे। तो ये बराबर दिन बराबर दिन बराबर दिन कट गए, बराबर दिन बराबर दिन बराबर दिन कट गए, तो बचा क्या? 2:3:6। इसीलिए हम बच्चों को याद करवा देते हैं, या कोई भी टीचर उनको याद यही करवाता है कि कार्य क्षमता के रेशो में बढ़ता है। जबकि ऐसा नहीं है। पैसे किसके रेशो में बांटे जाते हैं? जो जितना काम करता है उस रेशो में बांटे जाते हैं। वो कैसे निकालेंगे किसने कितना काम किया? भाई जितनी क्षमता है उसको उतने दिन तक काम करा दो, इतना काम किया। जितनी क्षमता उतने दिन तक काम करा दो, इतना काम किया। ठीक ना? क्योंकि दिन सबके लिए बराबर था, कट जाता है तो कार्य क्षमता का रेशो ही आ जाता है। ये तो आपको याद ही रखना है। अब सर वो वाला जो ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था वो समझाओ। तो देखते हैं अगर हम ये कार्य को पूरे करने में, हाँ बोलो सर, जो जितना काम करेगा उतना पैसा उसको देंगे, वैसा वाला कैसे करेंगे अपन क्वेश्चन? ये लड़का न जाने कहाँ रहता है, माइक ऑफ करके घूमते रहते हो का? अभी तो वही समझाएं कि वो वाला क्वेश्चन देंगे अभी, और कैसे करेंगे बताएंगे। पहले ही बोल दिए हैं, ध्यान ये रखना किसने कितना काम किया है। तो मान लो इसने कितना काम किया है, मान लो अगर पहले वाली की क्षमता 3 है और ये 8 दिन करेगा तो 8 दिन, दूसरे की क्षमता 5 है और 7 दिन किया तो 7 दिन, तीसरे वाली की क्षमता 4 है और 18 दिन करेगा तो 18 दिन। तो इसको 8 या 24 रेशो, 7 पंजे 35 रेशो, 18 को 72, इस रेशो में पैसे बांटना। क्लियर हो रहा है? जिसने जितना काम किया है इस रेशो में पैसे बटेंगे। 3 की क्षमता से 8 दिन तक, 5 की क्षमता से 7 दिन तक, 4 की क्षमता से 18 दिन तक। कब? जब अलग अलग दिन करवाएगा तब। होशियारी दिखा सकता है सामने वाला क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे तो रट के गए हैं कि कार्य क्षमता पे बांटो, तो वो कार्य क्षमता में बांट आएंगे। जबकि यहाँ पर तो उसने अलग अलग दिन बोला था कि इसने इतने दिन किया, इसने इतने दिन किया, इसने इतने दिन। तो आपको देखना है अपनी क्षमता से कितने दिन, अपनी क्षमता से कितने दिन, अपनी क्षमता से कितने दिन, इस रेशो में पैसे को बांटना है। क्लियर हो रहा है मदर? ये होगा कब? जब डेज अलग अलग होंगे। समान दिन रहेगा तो समान दिन तो कट ही जाता है, तो इसीलिए वहां पर कार्य क्षमता के रेशो में बांट देते हैं। लेकिन जब अलग अलग दिन बोलेगा ना, बोलेगा तीनों ने मिलकर साथ काम नहीं किया, ए ने इतने दिन, बी ने इतने दिन, सी ने इतने दिन काम किया, ये बोलेगा, तब आपको वैसा जमाना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देंगे वैसा, पहले इजी वाला करिए और देखिए बन रहा है कि नहीं। ए करता है 6 दिन, बी करता है 8 दिन, वो मार्कर में ही नहीं डल दी इसमें। ए करता है कितने दिन? 6 दिन, और बी करता है 8 दिन में पूरा। यदि दोनों मिलकर पूर्ण कर सकते हैं, यदि वे दोनों सी की मदद से काम करें तो 3 लिख लीजिए। यदि वे दोनों, ए 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों सी की मदद लें, सी की मदद
ले तो कार्य, यदि वे दोनों सी की मदद ले तो कार्य 3 दिन में पूरा हो जाएगा, 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, ए 6 दिन में, बी 8 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों सी की मदद ले तो कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। सी का हिस्सा बताइए। और कार्य ठेका लिया गया है 3200 में। जल्दी से करिए, पहले इजी क्वेश्चन। 3200 रुपए में ठेका लिया गया है, ए 6 दिन, बी 8 दिन में। यदि वे दोनों सी की मदद ले तो 3 दिन में। सी कितने रुपए लेगा बताइए। वीडियो रुक रहा है, अनु कुर्मी ने कहा है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है क्या? हाँ या ना लिखिए या बोलिए। सर 400। 400 रुपए क्या? 400 सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। यहाँ नहीं दिख रहा है हमको। या 400 सही है, 400 उत्तर सही। वीडियो रुकने की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? आ रही है तो बोल दो। चल रहा है सर वीडियो, दीदी का नेटवर्क ठीक नहीं होगा उनका। हो सकता है आ जाता है। चलो ठीक, ओके, अब ये ठीक भी हो गया हूँ। तो यहाँ सर ये जो बात लिखी है, इसको इससे हम समझ गए हैं। जो बात आपने लिखी है, ये बात हम समझ गए हैं। आप कहना चाहते हो कि ए किसी काम को 6 दिन, बी 8 दिन, और तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को 3 दिन। एलसीएम लेते हैं 24, क्षमता 4, 3 और 8 की। 4, 3 और 8 की इनके काम करने की क्षमता है। इनके काम करने की क्षमता 4, 3 और 8 की है। अब हमें क्या करवाना है? तीनों से मिलकर काम करवाना है। तो कैसे करवाएंगे बताइए? ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3 और तीनों की क्षमता 8। क्लियर है ना? ठीक हो गया। क्लियर कि नहीं? बनेगा? ठीक है। अब कैसे क्वेश्चन करना है वो समझते हैं। ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? ए का अनुपात है 4, बी का 3 और सी का कितना अनुपात आएगा? 1। ये बात सर, सी का अनुपात यहाँ से निकालो, तीनों का जुड़ के 8 है तो सी का अकेला 1 होगा। बस इस रेशो में पैसे बांट दो, 4, 3, 7 और 1 8। रेशो 3200 के बराबर है। सी का हिस्सा चाहिए, सी का हिस्सा 1 है। कितने के बराबर है? 2। लो भाई, हो गया कि 4, 3, 7 और 1 8, 8 3200 के बराबर है। सी का हिस्सा 1 कितने के बराबर है? बन जाएगा सभी से? पूछो, किसी को भी डाउट है तो। ये तो सर आसानी था, बन गया 400। अब वो जोड़ा दो, जो पृष्ठ वाला बोल रहे थे, पृष्ठ है कि नहीं है? हाँ पृष्ठ है, बनाए हैं बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ दिखेगा ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 1520 रुपए, अच्छा 15, 20 तथा 30, 15, 20 तथा 30 दिया है कि ए किसी काम को 15, बी उसी काम को 20 और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए ने 5 दिन, बी ने 4 दिन तथा शेष काम सी ने पूरा किया। दिख रहा है पूरे बोर्ड में कि नहीं? यदि ए ने 5 दिन, बी ने 4 दिन तथा शेष काम सी ने पूरा किया। यदि सी को बी से 6400 रुपए अधिक, यदि बी को सी से 6400 रुपए अधिक प्राप्त हुए, यदि सी को बी से 6400 रुपए अधिक प्राप्त हुए तो कुल धनराशि तथा ए को प्राप्त धनराशि बताइए। ठीक है, ए को 15, बी को 20, सी को 30, मतलब सी को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए ने 5 दिन, बी ने 4 दिन तथा शेष काम सी ने पूरा किया। यदि सी को बी से 6400 रुपए अधिक प्राप्त हुए
तो कुल धनराशि तथा ए को प्राप्त धनराशि बताइए। ये प्यारा सा प्रश्न हमने बनाया बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का दिमाग ओपन हो, जो हम समझाना चाहते हैं वो समझे। इफिशिएंसी के रेशियो में बांट दोगे गलत हो जाएगा। यहाँ पे समझो कि यहाँ पर समझे, अब ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। क्षमता 60 की, इफिशिएंसी 4, 3 और 2 की। यहाँ तक तो शायद हर किसी से बन गया होगा जितनों ने इसको सीखा है। इसके बाद सर जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो उस पर हम गौर करेंगे। आपने बोले हो ए ने 5 दिन काम किया है, तो 4 की क्षमता से 5 दिन कितना काम हो जाएगा? सर ए ने जो काम किया है ना, आपने कहे थे जिसने जितना काम किया उस रेशो में पैसे बढ़ते हैं, तो ए ने 4 की क्षमता से 5 दिन तक काम किया है, बी ने 3 की क्षमता से यहाँ 4 दिन तक काम किया है, और सी ने शेष काम किया है। शेष काम कितना है क्या मालूम? ठीक है, 4 पंजे 20 काम ए ने किया, 4 किया 12 काम बी ने किया है। 12 और 20 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 32। 32 में 8 जोड़े 40 और 2 जोड़े 60 बन जाएगा, मतलब 20 जोड़े हो गया। देखो यहाँ तक किसी को डाउट हो पूछो। ज्योति, दीपक, मदन, आकांक्षा, सुप्रिया, दाहिया, पूजा, जितेंद्र, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लिया जाए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो। अनुआ कल्टी मार गई, अरे ये लड़की बदमाश है। काम आ गया होगा, लेकिन कोशिश ये किया जाए जब तक हम है तो हमको काम भी क्या है, ये भी तो बात है, हमें काम ही क्या है। ठीक है, बनेगा, बिता दें। बोलिए समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? सर यहाँ तक तो आ गया समझ में, मतलब समझाए तो समझ में आएगा। बोलो मदन, माइक ऑन किए तो पूछ रहे हो। चलो, हैंड का ऑप्शन है, 28 कैसे होता है? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। 28 28 कहाँ से है, ये डाउट है? हाँ सर। आवाज क्यों नहीं आ रही? शायद हाँ बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए 60 काम टोटल था। एक एक काम करने की क्षमता 4 थी और 5 दिन तक किया। 4 पंजे 20 काम हो गया। बी की क्षमता है 3 और बी ने 4 दिन तक किया, 4 किया 12 काम हो गया। 12 और 20 को जब आपने जोड़ा तो 32 32 हुआ है। 32 में कितना जोड़े कि 60 हो जाए? 32 में 8 जोड़ेंगे 40 और 50 60 20 हो जाए। ये पूरा काम हो गया। तो इनके द्वारा जो किए गए काम का अनुपात है वो ये है। इनके द्वारा जो किए गए काम का अनुपात है वो है, चाहो तो अनुपात में बांट दो, चाहो तो इसको अनुपात में बांट दो। देखो अनुपात समान आ रहा है क्या? 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में। कहाँ आया 4 3 7? अनुपात सही है क्या? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात ये है, जबकि जिस हिसाब से काम किए हैं उस हिसाब का रेशो ये है कि 5 3 7। जो पैसे बटेंगे वो 5 3 7 के रेशो में बटना चाहिए। तो 5 3 7 कितना हुआ? 5 3 7 7 14 15। 15 जो रेशो है वो कितने के बराबर है? कितना दिए थे पैसा? 6400। 15 ही है ना भाई? सही जोड़े कि गलत जोड़ दिए हैं? सही जोड़े कि गलत? सर हाँ बोलो। लेकिन तो सी को डी से क्वेश्चन में मिला आपने हुआ लिखवाए हो अधिक यदि पैसा है ना। सी को हाँ हाँ, ये 6400 पूरा पैसा तोड़ना दियो सर। यहाँ पे भी कलाकारी कर दिया हमने, ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कलाकारी किए हुए हैं कि ये पूरा पैसा नहीं है। हमने यहाँ पर ये देखे बैठे कि जो 6400 रुपए है वो क्या है, सी को बी से, तो सी को 7 रुपए मिला है और बी को 3 रुपए मिला है। सी को 7 रुपए मिला है, बी को 3 रुपए मिला है। तो सी को बी से कितना अधिक मिला है? 4 रुपए अधिक मिला है। वो कितने के बराबर है? 6400 के बराबर है। ठीक ना? आपको क्या चाहिए? बोलता है ए को प्राप्त धनराशि 5 है। फटाफट बन गया। लोग फिर से समझो, सी को 7, बी को 3 मिला है। कितना ज्यादा मिला? 4 ज्यादा मिला। ये जो 4 ज्यादा है वो 64 रुपए अधिक के बराबर है। तो 4 6400 के बराबर है। ए का पैसा पूछा, ए का पैसा 5 कितना है? ये लो, काट दिए तो कितना आ गया? 16 बार में 16 पंजे 80, 8000 रुपए आपका राइट आंसर। 16 पंजे 80, 8000 रुपए राइट आंसर बन जाएगा सभी से। बोलिए बोलिए, सर। बनेगा? ठीक ठीक, सबसे बनना चाहिए। अरे गलत है, क्या हो गया जितेन? क्या गलत है जितेन? क्या गलत हो गया? क्या गलत है? इसकी बातें भी वो पहले बोला था सर, अभी वाला नहीं, बोला था कि जो पहले आप जब 15 बराबर जमा रहे थे उसको। सच सर, है। कुल जितेन माइक ऑन करवाना पड़ेगा।
तो देन अपन चलेंगे जयंती तुम्हारा माइक ऑन करवाने। तो अभी सब बराबर बोलेगा, तो ना जाने कब का कुल बोले। हाँ धनराशि मदन, कितनी है? मैं कुल बच्चों को धनराशि डाउट, कितनी है अभी? जो भी डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। मदन बोलो क्या है? सर कुल धनराशि कितनी है? कुल धन, अच्छा कुल अगर पूछेगा, बोलेगा कुल धनराशि कितनी है, तब आप बता दो ना क्या करोगे। बोलना कि 464 के बराबर है। कुल धनराशि पूछेगा तो कितना हुआ, 15, 15 निकाल देना। बोलना कि इन दोनों का जो अंतर है वो दिया है, जो दिया है 46400 के बराबर। बोलेगा कुल धनराशि कितनी है, तो सबको जोड़े 15, ऊपर 15 निकाल देना, हो गया इतनी धनराशि है, बन जाएगा मदन। यहाँ दिया नहीं है कुल धनराशि कितनी है, यस तो सर। निकाल